to today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss deleting a node from a specific position in a single linked list. So let's start. तो पहले हम इस कोड को समझने के लिए काम करते हैं, एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं. So I'm just going to define a linked list. So we have just made the linked list. ठीक है, तो ये है हमारा हेड पॉइंटर. ठीक है, एंड मान लेते हैं हमारे पास 4 नोड्स हैं, 1 2 3 एंड 4. एंड हमारे हेड पॉइंटर में ऑफ कोर्स एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड होता है, सो दैट द हेड पॉइंटर कैन पॉइंट टू द फर्स्ट नोड. और मान लेते हैं कि हमारी जो फर्स्ट नोड है उसका डाटा है 10 एंड द फर्स्ट नोड इज लिंक्ड विद द सेकंड नोड, तो इसमें डाटा आएगा 2, सॉरी एड्रेस आएगा 2. द डाटा ऑफ द सेकंड नोड इज 20 and the address of the second node will be 3 so that it can address through the third node. And then the data part of node 3 is 30 and इसका address is 4 so that it can link to the next node. and मान लेते हैं कि ये हमारी last node है and इसका डाटा है 40, और क्योंकि ये लास्ट नोड है तो इसका जो एड्रेस होगा दैट विल बी नल. सो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें हमारे पास एक 4 नोड्स गिवन है. ठीक है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो ये अभी हमने सिंपल लिंक लिस्ट क्रिएट की है. ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, डिलीशन करवाना. ठीक है, और डिलीशन हमें फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन करवानी है. ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहली बात, डिलीशन पॉसिबल कब नहीं है ये कंडीशन आपको कोड में लिखनी पड़ेगी. तो ये कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, सो वी विल ऑलवेज राइट दैट इफ हेड इज नल. मान लेते हैं कि हमारे पास एक नोड है हेड एंड हेड में वैल्यू है नल. इट मीन्स कि कोई भी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही. ठीक है, सो इट मीन्स दैट योर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी. तो अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो देन यू कैन नॉट डिलीट एनी नोड. ठीक है, तो ये हमेशा आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी. इफ हेड इक्वल्स टू नल इट मीन्स दैट डिलीशन इज नॉट पॉसिबल एज द लिस्ट इज एम्प्टी. राइट, तो अब हम नॉर्मल केस डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास नोड्स हैं तो डिलीशन कैसे वर्क करेगी. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले जो लिस्ट एम्प्टी वाली कंडीशन है वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग कोड. तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, void deletion from position. ठीक है, और होगा क्या, यहाँ पर जो पोजीशन है इट विल बी एंटर्ड बाय द यूजर. तो यहाँ पर इस तरीके से हम इनपुट लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन लिखना पड़ेगा, दैट इफ हेड इज इक्वल्स टू नल. इसका मतलब क्या है कि लिस्ट हमारी एम्प्टी है और डिलीशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो आई विल सिंपली राइट सी आउट. यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिलीशन नॉट पॉसिबल, तो DNP. आई एम जस्ट राइटिंग DNP, इट मीन्स डिलीशन नॉट पॉसिबल. अब हम देखते हैं हमारा रिमेनिंग केस. ठीक है, तो रिमेनिंग प्रोग्राम के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो पोजीशन जो है जहां से हमें नोड डिलीट करनी है वो यूजर एंटर करेगा. तो मान लेते हैं यूजर को नोड 3 डिलीट करना है, तो यूजर मान लेते हैं कि पोजीशन एंटर कर रहा है 3. ठीक है, तो अगर हमें थर्ड नोड डिलीट करना है तो हमें क्या चाहिए होता है डिलीशन के लिए, वी ऑलवेज वांट द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड. ठीक है, अगर मुझे ये नोड 3 डिलीट करना है तो इसका एड्रेस लिखा कहाँ पे होगा, नोड 2 में. यानी कि मेरा जो टेम्प पॉइंटर है, मुझे एक टेम्प पॉइंटर लेना पड़ेगा और उससे मुझे क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी टिल n-1. यानी कि मेरा टेम्प पॉइंटर मुझे कहीं ना कहीं यहाँ तक मूव करवाना है. ठीक है, तो मेरा टेम्प पॉइंटर यहाँ तक मूव करवाना है मुझे. ठीक है, तो ये मेरा टास्क है. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ऑफ कोर्स डिलीट जब करवाना है तो मुझे ये भी चाहिए कि जो मेरी नोड 2 है वो मेरी फोर्थ नोड के साथ लिंक हो जाए. ठीक है, क्योंकि अगर नोड 3 डिलीट हो जाएगा तो हमारी जो सेकंड नोड है उससे फोर्थ नोड को पॉइंट भी तो करना है. ठीक है, तो ये हमें एड्रेसेस भी अपडेट करवाने पड़ेंगे. तो हम किस तरीके से ये करेंगे, पहले तो हमें n-1th पोजीशन तक ट्रेवर्स करवाना पड़ेगा हमारे टेम्प पॉइंटर को. तो मैं सबसे पहले एक टेम्प पॉइंटर बना लेती हूँ. सो लेट अस मेक अ टेम्प पॉइंटर. यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रही हूँ नोड स्टार टेम्प, एंड टेम्प विल ऑलवेज ट्रेवर्स फ्रॉम हेड, यानी कि हमारी फर्स्ट नोड. आप चेक कर सकते हो इस लाइन की मदद से होगा क्या, आपका एक टेम्प पॉइंटर बन जाएगा. आपका जो टेम्प पॉइंटर है उसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, हेड. ठीक है, मान लेते हैं दिस इज योर टेम्प पॉइंटर एंड हेड में कितनी वैल्यू पड़ी है, 1.
ठीक है। सो टेम्प विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू योर फर्स्ट नोड, ठीक है, जो आपका टेम्प पॉइंटर है इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू योर फर्स्ट नोड, ठीक है। अब हम कंडीशन चेक करेंगे और इसके लिए हमें ट्रेवर्स करवाना है n माइनस वन पोजीशन तक। अब हम मान लेते हैं हम जो कंडीशन लिखेंगे दैट वी विल राइट विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप यूज करेंगे और मैं लॉजिक क्या यूज करने वाली हूँ, मैं आपको लॉजिक पहले लिख के बता देती हूँ और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर इंट i इक्वल्स टू वन, i लेस देन पोजीशन माइनस वन, i प्लस प्लस, ठीक है। तब तक मैं क्या चाहती हूँ कि टेम्प शुड मूव फॉरवर्ड। सो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। सो दिस इज फॉर मूविंग माय टेम्प पॉइंटर, ठीक है जी। तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे। अब इससे होगा क्या, आपको मैं फॉर लूप पहले रन करके बताती हूँ कि इससे होगा क्या, ठीक है। तो पोजीशन माइनस वन कितना होगा, पोजीशन माइनस वन विल बी, इसको मैं डिफरेंट मार्कर से लिख देती हूँ, ठीक है। सो पोजीशन माइनस वन क्या होगा, पोजीशन माइनस वन विल बी टू। अगर हमारी एंटर्ड पोजीशन थ्री है तो पोजीशन माइनस वन कितना होगा, टू। और आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वन से, ठीक है। तो वन लेस देन टू, कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो टेम्प विल बी इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है। अब आप चेक करो टेम्प एरो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, टेम्प एरो नेक्स्ट दैट इज टू। तो टेम्प के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी, टू आ जाएगी। तो ये वन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और टेम्प की न्यू वैल्यू कितनी आएगी, टू। तो टेम्प क्या करेगा, टेम्प विल मूव टू द नेक्स्ट नोड इट मीन्स, ठीक है। तो टेम्प विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड। सो टेम्प आपका टू पे मूव कर गया। अब क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा। अगर आई प्लस प्लस होगा आई विल सिंपली बिकम टू। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, टू। अब टू लेस देन टू, कंडीशन फॉल्स, और वही मुझे चाहिए था क्योंकि हमें जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रेस उसकी पिछली नोड में होता है, ठीक है। तो मेरा टेम्प पॉइंटर मुझे पोजीशन माइनस वन पे ही रुक जाए, इसीलिए मुझे फॉर लूप इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा फॉर लूप किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। सो सिंपली आई एम गोइंग टू राइट दिस फॉर लूप। फॉर इंट I equal to 1, I less than position minus 1, I plus plus, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है और यहाँ पर हम सिंपली करेंगे क्या, वी विल मूव द टेम्प पॉइंटर। सो टेम्प विल बी इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा टेम्प पॉइंटर मूव करेगा। अब हम करेंगे डिलीशन, और डिलीशन करने से पहले हमारा दो टास्क हैं। अगर मैं सिंपली लिख दूं डिलीट टेम्प एरो नेक्स्ट, तो होगा क्या, हमारी नोड थ्री तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन हमारा एक और टास्क है कि हमें सेकंड नोड को फोर्थ नोड के साथ भी लिंक करवाना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ हमारा टास्क क्या है। हम इसको डिलीट करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्टली डिलीट कर दूंगी, अगर मैं सिंपली लिख दूं डिलीट टेम्प एरो नेक्स्ट, तो आप चेक कर सकते हो टेम्प एरो नेक्स्ट, इसमें वैल्यू कितनी पड़ी है, थ्री। तो सिंपली हमारा नोड थ्री डिलीट हो जाएगा, लेकिन सेकंड नोड को फोर्थ नोड से लिंक भी तो करवाना है, ठीक है। तो अगर मुझे सेकंड नोड को फोर्थ नोड से डिलीट करवाना है तो मेरा एक और टास्क है, मुझे ये जो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री, यहाँ पर मुझे थ्री की जगह क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे थ्री की जगह फोर भी चाहिए, ठीक है। तो टेम्प एरो नेक्स्ट को मुझे चेंज भी तो करवाना है, और टेम्प एरो नेक्स्ट अगर मुझे फोर चाहिए तो फोर लिखा कहाँ पे हुआ है, फोर को मैं एक्सेस कैसे करूंगी, वो यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि मुझे एक और पॉइंटर बनाना पड़ेगा जो पॉइंटर पॉइंट करेगा नोड थ्री पे, ताकि मैं इन एड्रेसेस को अपडेट करवा पाऊँ, ठीक है। तो हम एक नया पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है, और उस पॉइंटर का नाम क्या रखेंगे हम, नोड टू डिलीट पॉइंटर। वो नोड टू डिलीट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, जो नोड आपको एक्चुअल में डिलीट करनी है, ठीक है। तो मैं एक नया पॉइंटर बना लूंगी दैट विल बी नेम्ड एज नोड टू डिलीट, और वो किसको पॉइंट करेगा, नोड थ्री को। और नोड थ्री का एड्रेस उसमें देने के लिए मैं कैसे लिखूंगी, टेम्प एरो नेक्स्ट। आप चेक कर लो टेम्प एरो नेक्स्ट में वैल्यू कितनी पड़ी है, थ्री, ठीक है। तो नोड टू डिलीट पॉइंटर में हम टेम्प एरो नेक्स्ट लिखेंगे, यानी कि नोड टू डिलीट पॉइंटर में वैल्यू आ जाएगी थ्री। तो मैं इसको लिख के बताती हूँ अब आपको। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एक नया पॉइंटर बनाएंगे, नोड स्टार नोड टू डिलीट पॉइंटर, ठीक है। और इसमें हम वैल्यू कितनी स्टोर कर रहे हैं, टेम्प एरो टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये अभी सिर्फ मैं आपको ये प्रैक्टिकली मतलब बस ऐसे ही लिख के बता रही हूँ, ठीक है।
एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन वे में मैं लिख के बता देती हूँ। इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम लिख दिया है नोट टू डिलीट, एंड यहाँ पर हमने सिंपली क्या लिखा है, दैट नोट टू डिलीट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प एरो नेक्स्ट को। इससे होगा क्या, हमारे पास एक पॉइंटर क्रिएट होगा दैट विल बी नेम्ड एज नोड टू डिलीट पॉइंटर। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा नोड टू डिलीट पॉइंटर, उसमें वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली लिख देती हूँ नोड टू डिलीट पॉइंटर, और इसमें वैल्यू होगी 3। सो इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू योर थर्ड नोड। ठीक है, बिफोर डिलीटिंग दिस नोड, अब डिलीशन में दो तरीके से कर सकती हूँ। या तो मैं सिंपली लिख दूँ डिलीट टेम्प एरो नेक्स्ट, तो भी डिलीट हो जाएगा थर्ड नोड, क्योंकि टेम्प एरो नेक्स्ट में वैल्यू कितनी पड़ी है, 3 पड़ी है, तो वो भी डिलीट हो जाएगा। या फिर आप सिंपली क्या लिख सकते हो, डिलीट नोड टू डिलीट, क्योंकि नोड टू डिलीट में भी एड्रेस 3 ही पड़ा है, तो वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिफोर डिलीटिंग वी वॉन्ट टू लिंक दिस सेकंड नोड विद द फोर्थ नोड, ये लिंक बनवाना है मुझे। ठीक है, तो ये लिंक बनवाने के लिए मुझे ये एड्रेस अपडेट करवाना पड़ेगा। तो अब इस एड्रेस को हम अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, टेम्प एरो नेक्स्ट की जगह, यानी कि टेम्प एरो नेक्स्ट की जगह मुझे चाहिए क्या, 4 चाहिए। ठीक है, और 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक करो, चेक दिस 4। 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, ये देखो, नोड टू डिलीट एरो नेक्स्ट में। ठीक है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, to update this, temp arrow next will be equal to, ये रहा, temp arrow next will be equal to node to delete arrow next। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा एड्रेस इस तरीके से। तो हम अब ये लाइन लिख देते हैं, temp arrow next equals to node to delete arrow नेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने ये लाइन लिख दी है। अब इससे होगा क्या, अब आपके जो ये लिंक है ये अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिंक यहाँ से हट जाएगा। क्यों हटेगा ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 3 की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारी सेकंड नोड है, इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फोर्थ नोड, दैट्स व्हाट वी वांट, राइट। अब मैं सिंपली क्या लिखूंगी, डिलीट नोड टू डिलीट। ठीक है, अब मैं सिंपली नोड टू डिलीट से डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, सो आई कैन सिंपली राइट डिलीट नोड टू डिलीट, तो उससे होगा क्या, नोड टू डिलीट में वैल्यू कितनी पड़ी है, 3, तो थर्ड नोड आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका थर्ड नोड डिलीट हो जाएगा, तो ये सब कुछ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आपका नोड डिलीट हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या लिखूंगी, डिलीट नोड टू डिलीट। तो ये रहा आपका कोड। तो आपने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे लॉजिक डिजाइन किया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये हमारा पूरा नोड वैनिश हो जाएगा, तो हमारी लिंक लिस्ट किस तरीके से दिखेगी। सो दिस इज आवर फाइनल लुक। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वर्क करेगा, एंड दिस इज व्हाट वी वांट कि हमारी नोड सेकंड फोर्थ नोड के साथ लिंक हो जाए। तो वो हमने करवा दिया है। ठीक है जी। So that was all for this video. I hope the logic is clear to everyone. See you in the next lecture. And in the next lecture, we are going to start with doubly linked list. So if you like the video, please like and subscribe my channel.